हाय गाइस, होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं हूँ फ़िदान। आप सब लोगों का दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं तिल्ला एम्ब्रॉयडरी वर्क से रिलेटेड डिज़ाइंस की बेसिक टू एडवांस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तिल्ला एम्ब्रॉयडरी का कोर्स, जो कि है बिगनर्स के लिए पूरा, जो घर पे बैठ के सीखना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं बेसिक टू एडवांस का कोर्स लेके आऊँ, जिससे कि आप घर बैठे अच्छे से सीख पाएँ। तो मैंने सोचा कि आज से शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं देन प्लीज़ फॉलो। और मेरी पर डे की टाइमिंग रहेगी 6 PM शाम को यूट्यूब पे और 1:15 PM दिन को फेसबुक पे। आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी टाइम का ध्यान रखिएगा। पर डे में अपलोड करूँगी, तो आप पर डे इसको सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे आपकी प्रैक्टिस शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है फ़िदान इकबाल। आपकी प्रैक्टिस में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि आप सब लोगों ने प्रैक्टिस की है। आज हमारा बेसिक टू एडवांस जो तिलक कोर्स है उसका डे फर्स्ट है, और डे फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन का। बहुत सारे लोग जो है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्हें बिल्कुल भी तिल्ला की नॉलेज नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि तिल्ला को हम कैसे जोड़ें, कैसे क्या करें, कौन सा तिल्ला मार्केट से परचेज़ करें, कौन सा थ्रेड परचेज़ करें, और उसके बाद हम काम स्टार्ट कैसे करें। तो आज मैं आपको इसी चीज़ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि आपको क्या चीज़ें लानी है, क्या चीज़ें नहीं लानी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या कहा है करने को और क्या कहा है नहीं करने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम तिल्ला सीखना चाहते हैं तो हमारे पास जो ज़रूरत पड़ती है वो है तिल्ला की। मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के तिल्ला अवेलेबल हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कौन सा तिल्ला स्टार्टिंग में लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ उन सब लोगों के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, जिनके लिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है उनकी रिक्वेस्ट पे। तो मार्केट में मोस्ट जो हमारा तिल्ला यूज़ होता है वो ये है, हांगुल ब्रांड, और इसी का एक और भी आता है ज़ेब्रा का, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी वीडियो में। तो आपको यही वाला परचेज़ करना है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बिगनर होते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है, तो उन्हें काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि मार्केट में 30-40 रुपीज़ का एक रोल आता है, आप उसको खरीदें और उससे काम स्टार्ट कीजिए, जो कि ज़री है। तो आपको वो वाला नहीं लेना है, क्योंकि उससे आपका काम नहीं होगा। वो ये वाला है, ये 40 रुपीज़ का आता है मार्केट में, और अभी शायद 60 रुपीज़ का आता होगा। तो आप अगर इसको लेंगे, ये काफ़ी सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो इससे जब आप इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद आप इस पे काम स्टार्ट करेंगे, तो आप इसके साथ काम नहीं कर सकेंगे एज़ अ बिगिनर, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है और इससे आपकी जो जाली है, जो दंस है, वो नहीं बनेगी। तो इस वाले को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप फ्रेश हैं, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप मार्केट में जब जाएँगे खरीदने के लिए, तो उन्हें बोलिए कि आपको हांगुल तिल्ला ही चाहिए। तो ये है हांगुल तिल्ला। इसकी पैकेज जो है पहले डिफरेंट आती थी, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है। अब इस तरह की पैकेज आपको हर जगह पे मिलेगी। पहले जो पैकेज थी वो इस तरह की थी, इस तरह के डब्बे में आता था, और अब इस तरह से आता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है हांगुल और ये है इसकी पैकेज। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आपको स्टार्टिंग में यही तिल्ला यूज़ करना है, सिल्वर कलर का ही, क्योंकि यही हम मोस्ट यूज़ करते हैं। बाकी दूसरा इसका आता है सेम, जो इसकी पैकेज है वो सेम है, सिर्फ इसका जो कलर है वो चेंज है। इसको हम कॉपर कहते हैं। तो ये वाला भी बहुत सारे फैनेज में यूज़ होता है, बट एक क्लाइंट की, जो आपका क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, ये उनकी डिमांड पे होता है। और ये वाला कलर जो है ये हम शॉल्स में भी यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको कैमरा में अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो ये वाला कलर शॉल्स में भी यूज़ करते हैं, और लोगों के फेरन पे भी करते हैं जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, लेकिन उनकी डिमांड पे, अपनी मर्ज़ी से नहीं। अपनी मर्ज़ी से हम सिर्फ सिल्वर कलर ही यूज़ करते हैं। इसका एक और कलर आता है जो येलोइश टाइप होता है, वो किसी फेरन में यूज़ नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है हमारे शॉल्स में। अब एक और जो मार्केट में तिल्ला अवेलेबल है वो है ज़ेब्रा तिल्ला।
ठीक है, ये वाला हांगुल था और ये ज़ेब्रा है। ये वाला तिल्ला जो है ये इस तिल्ले से काफ़ी महंगा है। ये 150 का आता था, कुछ जगहों पे 160 का है और कई जगहों पे 180 का है। डिपेंड करता है आप कौन से एरिया से हैं और वहाँ पे इसका रेट क्या है। तो यही है 150 टू 180, इसी रेंज में आता है ये वाला। ये इसका स्टार्टिंग में रेंज था 350 और अभी शायद 400 से 450 के बीच में हो गया है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। तो इस तिल्ले में और उस तिल्ले में डिफरेंस ये है कि जो ये वाला तिल्ला है, जब हम इसको किसी भी उस पे करते थे, किसी भी फेरन पे करते हैं, इसकी शाइन जो है वो उस तिल्ला से, जो हमारा हांगुल वाला तिल्ला है उससे काफ़ी डिफरेंट है, उससे ज़्यादा शाइन करता है। और दूसरा ये कि उस तिल्ले की गारंटी है, इसकी नहीं है। भले ही ये महंगा है लेकिन इसकी उतनी गारंटी नहीं है। तो आप ज़ेब्रा तिल्ला को जो है उसको अवॉइड ही कर सकते हैं, आप सिर्फ हांगुल ही यूज़ करें अगर आपके पास अवेलेबल है। ज़ेब्रा ये डिमांड पे ही होता है, ये आप खुद से नहीं लगा सकते। उसके बाद आता है हमारा थ्रेड। सबसे पहले आता है हमारा वाइट वाला थ्रेड, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो हमारा जो वाइट वाला थ्रेड है ये है वर्धमान, ठीक है। और हमारा जो तिल्ला थ्रेड है उसमें हर जगह पे यही वाला यूज़ होता है, मतलब इसी ब्रांड का ही यूज़ होता है जो जो भी तिल्ला वर्क हम करते हैं। तो वाइट वाला थ्रेड है ये भी कस्टमर की डिमांड पे ही होता है, इसको भी आप इस तरह से नहीं लगा सकते। अगर आपको पर्सनली कोई बोलता है कि आपको मेरे जो फैब्रिक है आपको उस पर काम करना है और आपको उसमें वाइट कलर का थ्रेड यूज़ करना है, तो आप सिल्वर, जो हमारा सिल्वर थ्रेड है ये वाला, इसके साथ आप वाइट यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ क्लाइंट की चॉइस पे है, इसको आप यूज़ ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकेंड आता है हमारा ये वाला कलर। ये वाला कलर हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा हम ये वाला कलर यूज़ करते हैं और यही मार्केट में अवेलेबल भी है। आपको इसी कलर के साथ काम करना है, सिल्वर थ्रेड के साथ में। आप सिल्वर थ्रेड के साथ, जो हमारा सिल्वर तिल्ला थ्रेड है आप इसके साथ भी इसी थ्रेड को यूज़ करेंगे और जो हमारा कॉपर का है आप इसके साथ भी इसी थ्रेड को यूज़ करेंगे और जो हमारा येलोइश आता है आप उसके साथ भी इसी थ्रेड को यूज़ करेंगे, यानी कि इसी कलर को आप यूज़ करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमारा एक और कलर आता है ये वाला। ये वाला कलर जो है ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। आप खुद डिफरेंस देखिए कि दोनों में कितना डिफरेंस है। कैमरा में शायद उतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस है। तो ये कलर जो है ये काफ़ी डार्क है, तो इसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप इस कलर के साथ काम करेंगे तो आपका तिल्ला इसके, जब आप तिल्ला को बंद करेंगे, स्टिच देंगे, तो वो इसके अंदर छुप जाएगा, आपके तिल्ला की शाइन ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आप ये वाला यूज़ करें, इसको अवॉइड करें। जब भी आप खरीदने जाएँ उनको बोलिए कि आपको तिल्ला थ्रेड चाहिए, वो दे देंगे, उनको पता होता है। उसके बाद आते हैं हमारे ये 2 कलर्स, ठीक है। दोनों में उतना डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी डिफरेंस है। मार्केट में ये वाला जो है ये अवेलेबल है और ये वाला जो है ये बहुत कम अवेलेबल है। ये भी हम क्लाइंट की चॉइस पे ही डालते हैं। और अगर ब्राइडल आप कर रहे हो तो बहुत सारे जो ब्राइड्स होती हैं, अगर ब्राइडल फेरन आप कर रहे हो, ब्राइडल शॉल आप कर रहे हो, तो उनमें वो लोग बोलते हैं कि आप उस पे जो येलोइश कलर का या लेमन कलर का थ्रेड आता है आप उस पे वो कीजिए, क्योंकि इससे चांदी जैसा इफेक्ट आता है, यानी कि सिल्वर इफेक्ट आता है इससे। आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास ये वाला कलर अवेलेबल है तो आप इसको क्लाइंट की चॉइस पे ही लगा सकते हैं, या फिर अगर आप पर्सनल लेवल पे मतलब खुद का काम कर रहे हैं तो आप उसमें भी इसको कर सकते हैं। एक आता है ये वाला, इसको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है। अगर आप इसको तिल्ला पे लगाते हैं, इससे स्टिच देते हैं, तो आपकी जो जाली है उसमें तिल्ला नहीं दिखेगा, ये थ्रेड दिखेगा, ठीक है। आई होप कि इन दोनों में और इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब आता है हमारा ये वाला कलर। ये वाला कलर मार्केट में अभी के टाइम पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी जगहों पे ट्राई किया है, मुझे मिला ही नहीं है। तो अगर आपके पास इस तरह का कलर अवेलेबल है तो आप ले लीजिए, क्योंकि आप इसी कलर से काम कीजिए अगर मिलता है तो। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं जो कि हर जगह पे अवेलेबल है। इस वाले कलर से हमारे तिल्ला की शाइन जो है वो वैसी की वैसी रहती है और हमारा तिल्ला बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। ये कलर और ये कलर मैं आप दोनों दोनों कलर्स मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। दोनों कलर्स बहुत अच्छे हैं। ये मिलना थोड़ा मुश्किल है, अगर मिले तो आप ले लीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो स्किप करके आप इस कलर से काम कर सकते हैं। आई होप कि जो थ्रेड का है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जो तिल्ला का है वो भी आपको समझ में आया होगा।
अब आता है कि आप जो निडल यूज़ करते हैं वो कौन सी निडल यूज़ करते हैं। तो निडल का पैकेट मेरे पास नहीं है, इस तरह की निडल हम यूज़ करते हैं। नई है, अभी इसके साथ मैंने कोई काम नहीं किया है। तो इस तरह की निडल हम यूज़ करते हैं, ये भी उन्हीं के पास अवेलेबल है जो तिल्ला बेचते हैं। उनके पास आप उनको बोलेंगे कि हमें तिल्ला वर्क के लिए निडल चाहिए, वो आपको दे देंगे। तिल्ला की जो निडल होती है वो थोड़ी-सी मोटी होती है और थोड़ी-सी छोटी भी होती है। जो नॉर्मल निडल्स होती हैं उनसे छोटी होती हैं, क्योंकि आपको तिल्ला के साथ काम करना है, तिल्ला टाइट आना चाहिए, तो आपको उनको बोलना है, वो आपको निडल दे देंगे। तो आई होप कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। और आपके अगर कोई डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्लियर करूँगी। अब आता है हमारी निडल का थ्रेड, आपको किस तरह से लेना है और कितना लेना है। इस तरह से आपको निडल का थ्रेड, जो इसमें होल है उसमें आपको थ्रेड लेना है, उसके बाद आपको इस तरह से करना है। देन इसके नीचे से सुई को डालना है, सुई को ऊपर से खींचना है। ये हुआ। जो हमारा जो हम निडल का थ्रेड लेते हैं वो हमें सिंगल लेना है, डबल नहीं लेना है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि निडल का जो थ्रेड है वो डबल लें या सिंगल लें, तो वो आपको सिंगल ही लेना है। इस तरह से आप बिगनर हैं तो आपका जो निडल का ये वाला जो आपका निडल का थ्रेड है इसको आप कम रखिए। जितना कम आप निडल का थ्रेड रखेंगे उतना ही अच्छा आपका डिज़ाइन होगा, उतना ही टाइट टाइट आपका डिज़ाइन आएगा। स्टार्टिंग में बिगनर्स को नहीं पता होता है तो वो निडल का थ्रेड जो है वो काफ़ी लंबा रखते हैं, उस वजह से उनकी स्टिचेस लूज रहती है, उनका तिल्ला लूज रहता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अब आता है कि हमें तिल्ला को रोल करना है, तो रोल करने के लिए हमें क्या करना है। तो रोल करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह का कुछ बनाना है। अगर आपके पास कोई मोटा कपड़ा अवेलेबल है फेरन का या फ्रॉक का, या उसके बगैर भी कोई मोटा कपड़ा अवेलेबल है, तो आप उसको इस तरह से कीजिए, रोल कीजिए एंड देन इस तरह से स्टिच मारिए, इस तरह से वो बन जाएगा। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि जब हम स्कूल में थे तो हम डस्टर टाइप का कुछ बनाते थे घर पे, तो कुछ इसी तरह का है। थोड़ा-सा इस तरह से बनाना है कि इसमें थोड़ा-सा वेट आए, क्योंकि आपको तिल्ला को रोल करना है इसमें, और ये हल्का नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा-सा वेट होना चाहिए ताकि आपका तिल्ला नीचे ही रहे, वो ऊपर ना आए। तो जैसे इस तरह से है, उसके बाद हमें तिल्ला को इस तरह से रोल करना है। तो चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ कि हमें तिल्ला को रोल करना कैसे है। ये आ गया हमारा तिल्ला, ठीक है। मैं आपको कम दिखा रही हूँ यहाँ पे, कम करके, तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको इससे ज़्यादा लेना है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको ये सिंगल लेना है, फिर इसको इस तरह से डबल करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको डबल करना है, और डबल करने के बाद आपको इसको इस तरह से ट्रिपल करना है, ठीक है। ट्रिपल हुआ। अब जो हमारा ये वाला है, ये वाला जो हमने डबल किया है और जो हमारी इस डिब्बी से कनेक्टेड है, उसका जो तिल्ला है उसको हमें इसके बीच में से निकालना है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगेन आपको इसको बहुत लंबा लेना है, इसको आप जितना लंबा ले सकते हैं उतना लीजिए। उसके बाद अगेन आपको इसी तरह से यही प्रोसेस रिपीट करते हुए जाना है, यानी कि इस डबल में से आपको जो डिब्बी का थ्रेड है उसको खींचना है, इस तरह से, अगेन इस तरह से, एंड देन अगेन इस तरह से। मैं यहाँ से कम ले रही हूँ, लेकिन आपको कम नहीं लेना है, आपको इसको बिल्कुल इसी तरह से करते हुए जाना है, बिल्कुल इस तरह से। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को अगेन पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। 3 हमें लेने हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप इस तरह से, वहीं पे अगर आप फेदर पे काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको इसके 3 लेने हैं और इस तरह से दूसरी डिब्बी सामने रखनी है और इसमें से एक लेके उस पे करना है। क्योंकि जब आप वेलवेट पे या फेदर पे काम करते हैं तो उसमें तिल्ला नीचे दब जाता है, और जब तिल्ला दब जाता है तो वो उभर के नहीं आता है। तो उसमें आपको 4 लेनी है, 4 इस तिल्ला की 4 लाइनें लेनी है। और अगर आप फेरन पे काम कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं या कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसमें हम 3 ही लेते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया, आपको बिल्कुल इसी तरह से करते हुए जाना है। आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी आप बहुत अच्छा तिल्ला लगाना सीख जाएँगे। उसके बाद यही तिल्ला आपको, जब आप इसको अच्छे से 3 लाइनें जब आप इसकी तिल्ला की लेंगे, उसके बाद आपको इस तरह से इसको रोल करते हुए जाना है,
इस तरह से। और इसको आपको टाइट रोल करना है। अगर आप इसको टाइट नहीं करेंगे तो ये खुल जाएगा, तो जितना हो सके उतना इसको टाइट करना है। अगर आपका कोई भी डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पे भी बता सकते हैं। जहाँ पे आपको कंफर्टेबल है, जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, आप वहाँ से कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको मार्केट से एक मार्कर ले लेना है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के मार्कर्स अवेलेबल हैं, तो आपके पास जो भी मार्कर मार्केट में मिले आपके आसपास में, या फिर अगर अब वो भी नहीं है तो आपके पास जो राइटिंग पेन है आप उससे भी कर सकते हैं। और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप आगे चल के बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे कि जाली कैसे बनानी है और आगे क्या करना है। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, अच्छे से सीखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अच्छे से काम सीख पाएंगे। पेशेंस रखिए। आई होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।